हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब में, जहां पर अपना ये जो बैच चल रहा है वो क्लास 10th का चल रहा है। और हमने जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसकी कंटिन्यू सीरीज आ रही है वो है अभी स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। इस गणित में हमने अभी तक जो सीखा है वो सीखा है माध्य ज्ञात करना, यानी हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए मीन एंड मॉड, मतलब बहुलक। ठीक है, जो हमने अच्छे से सीख लिया है। लास्ट के 2 वीडियो में हमने यही डिस्कस किया है कि अपने माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। और आज की जो हमारी पढ़ाई होने वाली है वो होगी माध्यक को लेकर। देखो बच्चों, इस चैप्टर से 13 नंबर का आपका मार्किंग रहेगा। और उसमें से जो 4 नंबर के क्वेश्चन है, 3 नंबर के, 2 नंबर के, 1 नंबर के, सारे पार्ट इसमें आने वाले हैं। और सबसे मेन बात जो इसमें ये रहेगी कि ये माध्यक जरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुलक और माध्यक इनमें से कोई 1% 50% आता ही है, किसके, अथवा में या और में, माध्य के साथ यानी मीन के साथ। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मीडियन, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मीडियन। तो बच्चों एक बात समझो, पहले तो इसका अर्थ जानो कि आखिर मीडियन होता क्या है। यस कि नो। अब देखो इसमें आ रहा है माध्यक। अब ये माध्यक चीज क्या होती है, मीडियन चीज क्या होती है, पहले वो तो समझो। देखिए बच्चों, अपन के पास 2 प्रकार के डाटा होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, यानी वी हैव 2 टाइप्स ऑफ डाटाज। लाइक सबसे पहला डाटा होता है वो होता है अपना क्लासिफाइड या नॉट क्लासिफाइड। ले लो, नॉट क्लासिफाइड, ठीक है ना, यानी अवर्गीकृत। कौन सा? अवर्गीकृत डाटा, आंकड़े। और एक हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास क्लासिफाइड। यस कि नो। ठीक है, अब क्लासिफाइड क्या होता है? क्लासिफाइड होता है वर्गीकृत। अब ये थोड़ा आप आइडिया भी लगाएंगे। वर्गीकृत का मतलब होता है, क्लासिफाइड का मतलब होता है ऐसे डाटा जो किसी क्लास इंटरवल के बीच में अच्छे से एडजस्ट करके हमें दिए हुए हो। ठीक है ना। और ये वाले डाटा जो होते हैं वो कोई क्लास इंटरवल नहीं होता, कोई वर्ग अंतराल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ या तो रेंडमली अस्त व्यस्त तरीके से हमें मिलेंगे, या फिर आरोही क्रम में मिलेंगे, या फिर अवरोही यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें मिल सकते हैं, या फिर रेंडमली कोई भी डाटा मिल जाएंगे। तो उनमें मीडियन क्या होता है पहले तो वो समझो। ये 4 नंबर का क्वेश्चन क्रिएट करता है, 2 नंबर का भी करता है मार्क्स में अगर बात करूं तो क्लासिफाइड में। ठीक है ना। और एक मीन मीडियन मोड में एक इंटर रिलेशन भी होता है, वो फॉर्मूला होता है, 1 नंबर का पूछा जाता है। मैं आपको वो लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, उसको बताऊंगा और उसके लेकर एक क्वेश्चन भी करके दूंगा। अभी नॉट क्लासिफाइड में हम समझेंगे कि कैसे क्या होता है। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब बच्चों देखो ऐसे है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे डाटा है 4 5 1 2 3 6 5 4 2 1 और 7। ये कुछ भी डाटा हो चुके हैं। क्या ये किसी क्लास इंटरवल में है? नहीं, यानी ये है एक वर्ग अंतराल में नहीं है। एक्चुअली में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, अगर हम इसको काउंट करेंगे तो इसमें 11 डाटा आ रहे हैं। ठीक है ना। तो बच्चों इसमें मीडियन का मतलब होता है कि अगर हम इस ऑर्डर में चलें और इधर से आए तो इसके बीचों बीच कौन बैठा है, यानी एकदम से मीडियम, मिड पॉइंट जो होता है ना, वो क्या होता है? मीडियन होता है या फिर माध्यक। यानी बेटा जी यह एक स्थिति का ज्ञान देता है। किसका ज्ञान देता है? स्थिति का, यानी सिचुएशन का देता है, वो भी कौन सी? मिडल। तो हमें मिडल टर्म बतानी होती है, वो इसी को मीडियन बोलते हैं। यस कि नो। अब जैसे कि इसमें कैसे पता लगाएंगे, देखो बेटा इसके 2 फॉर्मूले हैं। यदि आपके जो नंबर ऑफ डाटाज है वो इवन नंबर हो, नंबर ऑफ डाटाज ओड नंबर हो, यानी सम संख्या में अंक हो या विषम संख्या में अंक हो, तो उनके 2 अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। अब अलग अलग फॉर्मूला आप याद रखोगे, मैं उससे अच्छा रिजल्ट देता हूं। बिना कोई फॉर्मूले के करेंगे, देखो कैसे। सबसे पहला काम, इनको आरोही क्रम में बनाएंगे। कौन सा क्रम? आरोही, यानी असेंडिंग ऑर्डर। यस कि नो। असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे, आरोही क्रम। देखो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? 1। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। फिर 2 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। फिर 3 1 बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है, फिर 5 भी 2 बार आ रहा है, फिर 6 और 7। गिनो देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी सेम टू सेम है। अब बच्चा एक बात बताओ, ये कितने हैं? 11 है, ठीक है ना। आप ऐसे काटने शुरू करो, देखो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये, इससे ये,
ये सब कट गए। बताओ यहाँ पे कौन बचा? जो बच गया वही किंग है, वही राजा है। यानी ये एकदम से मिडल टर्म है, इसका मध्य बिंदु है, और इसी को हम क्या कहेंगे? इन डाटा का मीडियन। तो बेटा जी आपका 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाता है, 1 नंबर का। अब आप कहोगे सर ये तो 11 थे, और ये वैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर का जो अवयव है, जो डाटा है, वह क्या है? 6 नंबर का जो डाटा है ना, वो मीडियन हो गया। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला ऐसे बन जाता है, जैसे 11 में अगर हम 1 ऐड करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी 6th टर्म वही क्या हो गई? इसकी मीडियन हो गई। यस कि नो बच्चा? तो एक बात बताओ, क्या फॉर्मूला बना इससे मीडियन निकालने का? तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला बना है वो है n + 1 डिवाइड बाई 2। यदि यानी इफ n क्या है बताओ? एक विषम संख्या यानी ओड नंबर। ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया। यदि n जो है ओड है, विषम है, तो उसमें 1 जोड़ के 2 का क्या लगा दो? भाग। और वो टर्म जो होगी ना, वो क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। यस कि नो? तो ये आपका पहला क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर एक ये तो चलो ठीक है, विषम संख्या वाला तो समझ में आ गया है। अब आप सम संख्या यानी इवन नंबर में अगर डाटा हो हमारे पास तो कैसे फाइंड करेंगे? चलो देखते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। एक बार आप इतना नोट कीजिए। हाँ जी बच्चों, अभी अभी हमने जो क्वेश्चन करा उसमें यह था कि अगर n विषम संख्या हुई या फिर ओड नंबर हुआ तो उसका फॉर्मूला बनेगा n + 1 डिवाइड बाई 2। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है अगर आप, लेकिन ऐसा है कि ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आंकड़ों की संख्या, द नंबर ऑफ डाटाज इन ओड नंबर्स, देन व्हाट वुड बी ए मीडियन इज, मतलब व्हाट वुड बी ए मीडियन इक्वल आ जाएगा। तो मीडियन क्या होगा? तो इसमें आपको वो n + 1 डिवाइड बाई 2 लिखना पड़ेगा। वैसे वो फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं, जैसे कि आपके मान लीजिए 15 पद है, 15 डाटा हो गई, तो 15 में 2 का भाग तो जाता नहीं है, तो 15 में 1 जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 का भाग जाएगा। तो 15 + 1/2 यानी 16/2, 8वीं टर्म होगी ना असेंडिंग ऑर्डर लिखने के बाद, आरोही क्रम लिखने के बाद फिर आएगा। सबसे पहला काम आरोही क्रम। अब जैसे मैंने इसमें एक और चीज ऐड कर दी, मान लो और 7 8 9, अब मैंने इतना सब कुछ ऐड कर दिया इसमें, दाओ कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो बच्चा पार्टी कितने हुए? 14। सबसे पहले इसको आरोही क्रम बनाओ। कौन सा क्रम? आरोही, यानी असेंडिंग ऑर्डर। वही बात 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 एंड 9। तो देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक और कौन सा रह गया भाई? देखो ध्यान से, 5 2 बार है, ठीक है ना? ये आपके हो गए 14 डिजिट्स। अब आपको ये देखना है कि आप कहोगे सर आप जैसे पहले काट रहे थे, दोनों तरफ से काटते चलो और फिर जो लास्ट में बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दो, इससे ये कट गया, कटा नहीं है, इसको इग्नोर बोलते हैं कि इन सबको हमें इग्नोर करना है, ठीक है ना? किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। अब देखो बच्चा, आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, यहाँ तो सब कुछ ही कट गया, अब क्या करें? तो देखो बेटा, जो लास्ट में जो जोड़ा बचता है ना हमारा, लास्ट में बिना कटे, वो दोनों के दोनों इसके क्या होते हैं? आंसर होते हैं। यानी इसके जो मीडियन होंगे वो 4 भी होगा, वह 5 भी होगा, दोनों के दोनों आंसर होंगे। यस कि नो? अब इसको निकालेंगे कैसे? एक बात बताओ, इसमें कितने नंबर थे? n का वैल्यू कितना था? 14। तो बेटा 14 में तो 2 का भाग जाता ही है, यस कि नो? जाता है ना? तो इसका पहला तो हो जाएगा कि n/2। क्या? जब n क्या हो, कौन सी संख्या हो? सम संख्या, यानी इवन। कौन से नंबर? इवन नंबर हो। अच्छा, सेकंड होगा, अब देखो पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन उसमें एक और ऐड कर दो टर्म, यानी उससे जस्ट आगे वाला टर्म, उससे जस्ट आगे वाला। तो जैसे 4 हो गया, उसके जस्ट आगे कौन आएगा? 5 आएगा। अब बताओ ऐसे निकाल लोगे? ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान देना है। अब एक बात बताओ, ये तो था एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे 4 नंबर वाला क्वेश्चन। कितने? 4 मार्क वाला क्वेश्चन, और वो होगा हमारा क्लासिफाइड, जो कि हमारे चैप्टर में से किसी एक को हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से उसको सीखेंगे वो सब कुछ डिस्कशन करेंगे। अभी आप पहले इसको नोट करो,
फिर आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह से ये 4 और 5 आए, थोड़ा ध्यान रखना इस बात को। और ये वाले फॉर्मूले जो कभी याद रखने की वैसे कोई जरूरत नहीं है बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो आपके सामने एक सवाल दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, बोर्ड पर अपना क्वेश्चन है। अब इसमें पूछेगा कि माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन विच इज गिवन टू यू। क्या दिया गया, हमें एक टेबल दी हुई है और उसमें कहा गया कि भार, बच्चों का भार है 40 किलो से 45 किलो के बीच में 2 बच्चे हैं, 45 से 50 के बीच में 3, 70 से 75 के बीच में 2 बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, और बोला इसका माध्यक भार बताइए। अब माध्यक भार का मतलब होता है कि इसमें एकदम से बीचों बीच भार ऐसा कौन सा है जो सभी बच्चों के एकदम से बीच में है। अब देखो बेटा, उसको ज्ञात करने के लिए हमें एक तो माध्यक का फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना, फॉर्मूला ऑफ मीडियन। और उसके लिए कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, सुनो। माध्यक ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। माध्यक यानी m, और वो होता है बेटा L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F, और इनटू में कितना आएगा H, यानी प्रोडक्ट ऑफ H विथ H, सॉरी। तो L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। अब आप कहोगे गुरुजी मैं निकाल तो देसियाई को मान, लेकिन मानिया तो बताओ कि L क्यों है, n बटा 2 क्यों है, CF क्यों है, F क्यों और H क्यों है, ये सब चीजें बतानी तो पड़ती ना थाने। बिल्कुल बता। सुनो बच्चों, L क्या होती है, लोअर लिमिट। क्या होती है, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। L का मतलब क्या होता है, निम्न सीमा, निम्न सीमा, निम्न सीमा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है ना। और वो होती है L। वो क्या होती है, वो होती है बेटा, जैसे बहुलक में हम बहुलक वर्ग ढूंढते हैं ना, वैसे हम इसमें माध्यक वर्ग ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, माध्यक वर्ग, यानी क्लास इंटरवल ऑफ ए मीडियन प्रोबेबल। हमें कंफर्म नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ हम एक प्रोबेबल ढूंढेंगे कि हाँ इसमें से कोई ना कोई आंसर आएगा, और 100% श्योर उसी से आंसर आएगा। वो कैसे करेंगे, उसकी एक मैं आपको बताऊंगा कैसे। फिर कहोगे कि सर ये n क्या है, देखिए n होता है सिग्मा ऑफ Fi, यानी जितने भी फ्रीक्वेंसी है ना उन सब का टोटल, उन सब का टोटल। अच्छा, तो फिर n बटा 2, तो इसमें 2 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। फिर कहेंगे सर f क्या है, तो बच्चों f है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इंटरवल, यस कि नो, और उसको हम बोलेंगे f। तो वो सब हमें पता होना जरूरी है। फिर कहेंगे सर ठीक है h का तो हमें पता ही है, वर्ग अंतराल यानी हाइट ऑफ एनी क्लास इंटरवल। वो तो सर यहाँ पे जैसे 40 से 45 के बीच में कितना है, 5 है। लेकिन सर ये CF क्या है, पहले ये तो बताओ। देखो बच्चों, CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे CF। अब ये क्या बला है, इसका भी हमें आइडिया दो। जब तक आप इसका मान, अब सबका मान अगर आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और उसके लिए बच्चों यहां पर निकालना पड़ेगा, एक CF का कॉलम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, CF का कॉलम, यानी इसमें एक बॉक्स और बनेगा। इसका एक्सटेंशन एक ही है, वो होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है वो भी समझाऊंगा। देखो 40 से 45 के बीच में कितने बच्चे हैं, 2, ठीक है ना, 45 से छोटे। फिर देखो 45 से 50, लेकिन अब इसमें कम्युलेटिव यानी जब हम करते हैं ना CF संचयी बारंबारता, हिंदी में इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो बेटा संचयी का मतलब है कि 50 से नीचे नीचे कितने हैं, तो 50 से नीचे 2 तो 45 तक ही हो गए, और 3 ये, तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 5। फिर इसमें जोड़ेंगे, देखो क्रॉस जोड़ते चले जाएंगे, 8 4 12 और 1 13, ठीक है ना, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। अब देखो ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता। जैसे ये 30 का मतलब क्या बताए, 75 से नीचे नीचे कितने बच्चे हैं, 75 किलोग्राम से नीचे कितने बच्चे हैं, तो वो टोटल के टोटल 30 बच्चे हैं। और ये लास्ट फ्रीक्वेंसी आई है ना, ये सिग्मा ऑफ Fi ही है वैसे देखा जाए तो। इन सब बारंबारताओं को आप जोड़ दो 30 ही आएगी। जैसे
इनको जोड़ो आप, सिग्मा ऑफ एफ आई ये 30 ही आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। 2 3 5 13 6 19 6 25 से 3 28 और 2 30। और इसी को n बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? n। तो n बटा 2 कितना हो जाएगा? 30 में 2 का भाग कितनी बार गया? 15 बार। तो यहां से 30 में 2 का भाग जाने पर कितना आया? 15। ये है n बटा 2 का मान है बच्चों। तो एक बात बताओ, इस 15 से जस्ट ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा किसमें CF है? 15 से ज्यादा, जस्ट ज्यादा बताओ मुझे, क्या 13 या 19 या 25? बोले सर थोड़ा सा ज्यादा बताना है, ये कम रह गया, ये बहुत ज्यादा है, यानी ये वाला जो है ना, ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। वापस सुनो, जितना भी n बटा 2 का मान आएगा उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो 15 से ज्यादा कौन होता है? 19। तो इसको क्या नाम देंगे हम? माध्यक वर्ग। ठीक है ना, माध्यक वर्ग, ये हमारा माध्यक वर्ग है, यानी क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन। अब सुनो बेटा, अब हम सारी बातें बता देंगे। इसके ठीक ऊपर वाला वैल्यू होता है CF का, ये नहीं होता, इसके ठीक ऊपर वाला, ठीक ऊपर वाला होता है। तो यहाँ पे CF का मान कितना हो जाएगा? 13। और इस इंटरवल के अकॉर्डिंग F कितना है? देखो मैं यहाँ पे स्क्वायर बना रहा हूं, वो F हो जाएगी 6। अच्छा, इस इंटरवल में लोअर लिमिट कितनी है? 55 यानी 55। तो ये हो जाएगा आपका 55। तो देखो बेटा, L आ गया, n बटा 2 आ गया, F आ गई और CF आ गया, और H की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5। कितनी है? 5, क्योंकि वर्ग का अंतराल कितना है? 5 का है। सबसे पहले जरूरी जो बात वो लिखनी है, यहां माध्यक वर्ग 55 से 60 है। अब इससे आपको लिखने से क्या पता चल गया? एग्जामिनर को पता चल गया कि इस बच्चे को पता है कि माध्यक वर्ग ये, तो इसकी L ये हो जाएगी। इसी वाले कॉलम में F 6 है तो F की जगह 6 लिख देगा। n बटा 2 निकाल ली। CF ध्यान रखना है, CF जो होता है ना, वो माध्यक वर्ग से जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है। यस कि नो? तो ये सब बातें, अब ये सारा का सारा मान हम यहाँ पे रखेंगे और हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो ये एक बार आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे, स्पेस बनाने के बाद इसमें मान रखेंगे तो हमारे आंसर आ जाएंगे। चलो बेटा नोट करो आराम से। हाँ तो देखो टाबरो, आप अब इन आगे क्या करेगा सुनो ध्यान से। एक बार मैं वापस लिखना चाहूं, बताओ L कितना है? बताओ 55 यानी 55। बताओ बेटा एक संगत F कितनी है? बोलो सर 6। बोलो एक CF कितनी है? 13। बताओ H कितना है? क्या सर 5H। सारी चीजें आ गई ना, तो बस एक चीज हो रहेगी वो और लिख दो। चलो n बटा 2 को मान कितना आयो? सर 15 आयो। अब देखो 1 2 3 4 5, पांचों की पांचों चीज अपने पास होनी बहुत जरूरी है। अब देखो, अब हम निकालेंगे मीडियन, तो मीडियन हो जाएगा L का मान 55 प्लस n बटा 2 15, CF 13, F 6 गुणा में H का मान 5 हो जाएगा बच्चा, यानी 55 प्लस 15 में से 13 गए 2 गुणा 5 बटा 6। ठीक है ना? ध्यान दो सर, आप एक काम करना बेटा, आप इसको एलसीएम कभी नहीं लोगे, यहीं पे इसको सोल्व करो, उसके बाद में इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट। क्यों इतना मगर अपन को माथा पच्ची चाहिए नहीं। तो ये देखो 2 के पहाड़े से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो ये हो जाएगा 55 प्लस देखो 3 1 जा 3, रिमाइंडर हो गया 2, 2 में जाता नहीं है, पॉइंट लग जाएगा। 6 3 जा 18, फिर 2, फिर 6। तो इस तरह से हम 1.666 कंटिन्यू रहेगा। तो ये एक रेशनल नंबर है वैसे। 55 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 56.66 इसका आंसर हो जाएगा। और जो कि किलोग्राम में था तो इसके आगे क्या लगा देंगे? किलोग्राम। तो बेटा ये इसका आंसर है, इसका माध्यक है। देखो आपने इजीली बता दिया। देखो 55 और 60 के जस्ट आगे है ना 56.66। और एक बात याद रखना, माध्यक जो होता है वो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा से थोड़ा सा एक आगे मिलेगा, यानी 55 हो तो 56, 40 होता तो 41 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा, ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, बस एकदम से नजदीक मिलेगा आपको निम्न सीमा के। ठीक है ना? तो देखो हर एक क्वेश्चन इसी तरह से सेट किया जाता है। ये था अपना प्रॉपर माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, है ना? तो ये सब 4 नंबर का आता है बच्चों।
इसको अच्छे से रिवाइज करना है और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आप सारे निकाल सकते हो, क्योंकि एक पैटर्न से निकलते हैं सारे क्वेश्चन, तो इसमें कोई किंतु परंतु तो होना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपना था माध्यक। अभी एक चीज और सिखाऊंगा मैं, ध्यान से सुनना। एक फॉर्मूला है बेटा, ध्यान सुनना। देखो याद करने का तरीका देखो, वैसे 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य बराबर 1 गुणा बहुलक। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला ही पूछा गया था लास्ट ईयर। तो अब इस फॉर्मूले को एक नंबर में डाल देंगे, या फिर ऑप्शन में भी डाल सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक में डाल सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बहुलक दे दे, माध्य दे दे और आपसे माध्यक पूछा जा सकता है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया ना। तो देखो इसको एग्जामिनर कैसे भी क्रिएट कर सकता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, याद करने का सिंपल है। 3 गुणा कैपिटल एम को मैं माध्यक बोलूंगा, स्मॉल एम को मैं माध्य बोलूंगा, और यहाँ पे MODE यानी मॉड, ठीक है ना। याद कैसे करेंगे, देखो बच्चा, माध्यक 1 2 3, 3 से गुणा, माध्य 1 2, 2 से गुणा, और बहुलक तो अपना बेचारा बहुलक है ही, ठीक है ना। और एक बात और, कुछ बच्चे को ये कंफ्यूज रहता है कि प्लस आएगा माइनस आएगा, तो बेटा सीधी सी बात है, 3 में से 2 जाते हैं तभी कितना आता है, 1। 3 में से 2 जाते हैं तभी 1 आता है, तो 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य बराबर 1 गुणा बहुलक, यानी 3 में से 2 जाएंगे तभी 1 आएगा। तो ये याद करने का एक तरीका है। अब इसको क्वेश्चन कैसे देगा, अब क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि जिसमें बहुलक मान लो कि 16 है, माध्यक मान लो कि 40 है, तो माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यस कि नो। तो बच्चों इसमें मान रखेंगे, पक्षांतरण करेंगे, ट्रांसपोजिशन करने के बाद में जो भी मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, वो आप करोगे प्रॉपरली करोगे, उसके बाद में आपकी कैलकुलेशन के बाद में आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये बात है, थोड़ी ध्यान रखना, इस बात को नोट कर लेना सभी, ये अच्छी बात है, 1-2 नंबर इसमें बन सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड के तीनों टॉपिक मैंने आपको एक साथ करवा दिए हैं, और इनमें हर एक क्वेश्चन को आप सेम पैटर्न से भी कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, या फिर पर्सनली मुझे जो आप मैसेज करते हो टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, वैसे भी आप करते हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं वहां पे भी आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेहनत है वो 100% करना है। अभी एग्जाम आपके जस्ट पास में ही या नजदीक है, तो मेहनत में जुट जाइए बच्चों, ठीक है। पढ़ते रहिए कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब में।